अगर आप नौकरी से बढ़कर आप बिजनेस की ओर आते हो तो आप नौकरी देने वाले बन सकते हो। आज हजारों लेडीज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हजारों बिजनेसमैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाखों व्यापारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये 45 साल पुरानी कंपनियां सूरत के अंदर डंका बजा के बैठी है कि हमारे यहाँ पे आओ, आप एक मैन्युफैक्चरिंग रेट के ऊपर, फैक्ट्री प्राइस के ऊपर आपको एक छत के नीचे आपको कंप्लीट वैरायटी मिलेगी। लोग चाहते हैं कि हमको सरकारी नौकरी हो जाए, कुछ हो या ना हो सरकारी नौकरी हो जाए। सरकारी नौकरी के लिए लोग लाखों लाख रुपया यानी दे देते हैं, लेकिन वो बिजनेस नहीं करना चाहते। सरकारी नौकरी मिल गई तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मिलती है तो आप बिजनेसमैन बनो, आप प्राइवेट जॉब मत। अगर आपको बिहार को डेवलपमेंट राज्य बनाना है तो कहीं ना कहीं हर एक नागरिक की भूमिका है कि वो कुछ ना कुछ वहाँ पे करे। हमें गुजरात गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है, जब जाके आज गुजरात का इतना बड़ा नाम है तो बिहार का व्यापारी क्यों नहीं कर सकता। बिहार का व्यापारी अगर इतना बड़ा काम कर दे तो 100% बिहार का भी रोज सुधार होगा और बिहार के साथ साथ में वहाँ पे रोजगार भी उत्पन्न होगा। जब बिहारी कहीं जाते हैं तो उनको बिहारी बोला जाता है, यानी बिहारी और बिहारी दोनों में बहुत अंतर है। जब भी बाहर जाते हैं तो सड़कों पे ठोकर खाना पड़ता है। हालांकि जो लोग देख रहे होंगे हमको तो गाली ही दे रहे होंगे, लेकिन सवाल करना लाजमी है, क्योंकि एक गुजराती से मैं बिहार के उन बिहारियों का भविष्य बनाने का बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, देखिए आपको कोई गुजराती नहीं मिलेगा ऐसा कि जो आपको बोलेगा कि बिजनेस कीजिए। यहाँ पे जरूरत के लिए बोला जाता है कि हाँ तेरे दोस्त को लेके आ, मेरे यहाँ पे काम कर ले। सर, ये टेक्सटाइल से जुड़कर कम से कम कितने लागत से बिजनेस स्टार्ट कर 25,000 रुपया या 50,000 रुपया लगा कर अगर बिजनेस करता है, मतलब एक फेरी की तरह, तो कितने कमा सकता है? 45,000 रुपये 25,000 का बिजनेस लगाया हुआ आदमी कमा सकता है। महीने का 45,000 रुपया कमा सकता है मात्र 25,000 के लागत से बिजनेस किया हुआ। डेली सिर्फ 10 साड़ी बेच रहे हो आप, 25,000 रुपये लगाए, डेली 10 साड़ी बेचो, कितना रुपये हुआ? 1,000 रुपये पर डे का हुआ। 10 साड़ी बेच रहे हो 100 रुपये कमा रहे हो, 1,000 रुपये पर डे का। 30 दिन अगर ये काम करते हो तो 30,000 रुपये कमा लिया। 25,000 की लागत लगाई हुई और 30,000 कमा लिया। है ऐसा कोई धंधा? सिर्फ 25,000 लगा के 30,000 कमाने वाला धंधा यही है। बस मैं यही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अगर आप कपड़े की ताकत को समझना चाहते हो तो कपड़े का बिजनेस करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कमाते कैसे हैं। दोस्तों, अभी तक मैंने लगभग 1,000 से ज़्यादा वीडियो बनाया, लेकिन आज तक मैंने कभी रोजगार पे बात नहीं किया कि लोग कैसे बिजनेसमैन बन सकता है, कैसे बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। हमारे साथ केसरिया टेक्सटाइल कंपनी, जो कि इंडिया के सबसे बड़ा कंपनी है, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के ऑनर हमारे साथ हैं रितेश मोदी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है बिहार वासियों को, यूपी वासियों को, झारखंड वासियों को, एमपी वासियों को रोजगार बांट रहे हैं, वो भी खुद का मालिक, यानी खुद मालिक हो, उसका कोई मालिक ना हो, वो खुद मालिक हो और दूसरे को रोजगार दे। ये कैसे? देखिए, कोई भी इंसान जो है उसके ऊपर एक ठप्पा नहीं लगा हुआ है कि वो नौकरी करेगा। अगर इंसान कुछ ठान ले तो वो पूरी कायनात बदल सकता है। आज के समय आप जितने भी आप देखते हो, रिलायंस, अडानी, जितने भी आप स्टार्टअप्स देख रहे हो, कहीं ना कहीं या तो वो जॉब कर रहे थे या कहीं ना कहीं किसी के पास में वो काम कर रहे थे। उन्होंने इतिहास बनाया और इतिहास रच डाला। तो आपके अंदर भी तो वो जिज्ञासा है, आप भी चाहते हो कि मैं भी कुछ बनूं, तो बनने के लिए थोड़ा ना थोड़ा प्रयास करना जरूरी है। अगर आप एक रास्ता आप निकालते हो तो आपके साथ में 4 कदम बढ़ाने के लिए हमारी कंपनी तैयार है, लेकिन वो एक रास्ता तो आप बढ़ाओ। अगर आप चाहते हो कि मैं व्यापार के अंदर कैसे आऊँ, कैसे उतरूँ, इस व्यापार को मैं कैसे समझूँ, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ समझने के उद्देश्य से सूरत आ सकते हो। जब आपने नौकरी की तलाश के लिए दर दफ्तर भटके हो आप, तो बिजनेस की तलाश के लिए कदम उठा नहीं सकते? उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। लेकिन नौकरी आपकी इच्छाओं को मार के आगे बढ़ाती है। नौकरी से आपका ये मान के चलिए, आपका कभी भी आपका घर खर्चा बंद नहीं होने वाला है। नौकरी से आप जो चाहते हो वो कर भी सकते हो। कोई बुरी बात नहीं है कि नौकरी करना बहुत गलत बात है, अच्छी बात है, लेकिन नौकरी से आगे आना वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नौकरी से बढ़कर आप बिजनेस की ओर आते हो तो आप नौकरी देने वाले बन सकते हो। कपड़ों का बिजनेस हम लोग करवाते हैं, हम लोग कपड़ों के मैन्युफैक्चरर हैं। हम चाहते हैं कि हमसे जुड़कर कोई व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग लाइन से हमसे जुड़कर कोई आगे बढ़े तो हम लोग उसको सपोर्ट देते हैं। आज हजारों लेडीज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हजारों बिजनेसमैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाखों व्यापारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये 45 साल पुरानी कंपनियां सूरत के अंदर डंका बजा के बैठी है कि हमारे यहाँ पे आओ, आप एक मैन्युफैक्चरिंग रेट के ऊपर, फैक्ट्री प्राइस के ऊपर आपको एक छत के नीचे आपको कंप्लीट वैरायटी मिलेगी। वुमेंस वेयर, मेंस वेयर या किड्स वेयर की जो वैरायटी आपको चाहिए वो हम लोग देते हैं। लेकिन सर, बिहार में देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा लोग चाहते हैं कि हमको सरकारी नौकरी हो जाए, कुछ हो या ना हो सरकारी नौकरी हो जाए। सरकारी नौकरी के लिए लोग लाखों लाख रुपया यानी दे देते हैं घूस के तौर पे, लेकिन वो बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। आखिर क्या उनमें सोच रहता है, क्या निगेटिव सोच रहता है, उस चीज़ को आप कैसे मिटाते हैं? देखिए, सरकार के पास नौकरियां सीमित है,
सरकार के पास ये नहीं है कि बिहार के अंदर 50 लाख लोग रोज़गार चाहते हैं और 50 के लाख के सामने 50 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। सरकार के पास में लिमिटेशन है। अब कुछ लोग मैं सुनता हूं कि पैसा दे के भी आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा दे रहे हैं, मुझे नहीं पता जो भी है। लेकिन आपने वो पैसा, अगर आप बिजनेस करते हो उस पैसों से, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप नौकरी देने वाले बन जाते हैं। आपके पास भी 2 आदमी काम करते, लेकिन आप उस सरकारी नौकरी के चक्कर में फंस रहे हो। सरकारी नौकरी मिल गई तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मिलती है तो आप बिजनेसमैन बनो। आप प्राइवेट जॉब मत करो, आप बिजनेसमैन बनो। 25-50 हज़ार रुपये की लागत से आप छोटा मोटा घर से बिजनेस कर सकते हो। 2-4-5 लाख रुपए की लागत लगा के आप दुकान से बिजनेस कर सकते हो। मेरे यहाँ पे यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के इतने व्यापारी आते हैं, वो बोलते हैं सर हमने आपकी बात सुनी ना, तो हमें रियलाइज़ हुआ, हमें कोई बताने वाला नहीं था, हमें मार्गदर्शन देने वाला नहीं था कि हम कैसे व्यापार कर सकते हैं। पूरे आपने देखा होगा यूपी बिहार के लोगों को किस नज़रिए से देखा जाता है, नज़रिया क्या रखते हैं कि दूसरे स्टेट वाले बुलाते हैं, दूसरे स्टेट में काम करते हैं। आज वहाँ रोज़गार नहीं है। बिहार में अगर रोज़गार चाहिए तो रोज़गार लाने के लिए आपको बिज़नेस तो करना पड़ेगा। तो अगर आप बिज़नेस वहाँ पे लेके जाते हो, आज हमारे यहाँ से माल लेके जाते हो, आप दुकान खोलते हो, दुकान खोलोगे तो 2 आदमी को आप रोज़गार दोगे, 4 आदमी को रोज़गार दोगे, तब रोज़गार पैदा होगा तो पैसा वहाँ पे ज़्यादा पैसा आएगा। तो ये आपको पहल करनी पड़ेगी। अगर आपको बिहार को डेवलपमेंट राज्य बनाना है तो कहीं ना कहीं हर एक नागरिक की भूमिका है कि वो कुछ ना कुछ वहाँ पे करे। आज हम लोग गुजरात बैठे हैं, हमें गुजरात गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है, जब जाके आज गुजरात का इतना बड़ा नाम है। तो बिहार का व्यापारी क्यों नहीं कर सकता? बिहार का व्यापारी अगर इतना बड़ा काम कर दे तो 100% बिहार का भी सुधार होगा और बिहार के साथ साथ में वहाँ पे रोजगार भी उत्पन्न होंगे। लोग ये भी सोचते हैं कि सरकारी नौकरी से हमको ज़्यादा मुनाफा है, एक लिमिटेड पैसा हो जाता है, सैलरी हो जाता है कि 45,000, 50,000, 1 लाख जो भी हो ETC। क्या उससे ज़्यादा बिजनेस करके लोग कमा सकता है? देखिए, सरकारी नौकरी की गारंटी मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पूरी उम्र के अंदर 1 करोड़ रुपए का सेविंग बैलेंस से ऊपर नहीं बना पाओगे। अगर वो व्यक्ति काम कर रहा है 50,000 रुपये की तनख्वाह से, 60,000 रुपये की तनख्वाह से या 1 लाख रुपये की तनख्वाह से काम कर रहा है, वो 30 साल अगर वो काम कर रहा है तो 1 करोड़ रुपये से ऊपर का सेविंग बैलेंस नहीं बना सकता है। और मैं कपड़ों की बात करता हूँ, अगर आपने पहले साल में 5 लाख से धंधा स्टार्ट किया है तो मैं बोल सकता हूँ 5 साल के अंदर आप करोड़पति बन जाओगे। बस शर्त यही है, आपकी लगन कितनी है, इच्छा कितनी है और बिजनेस करने का हुनर कैसा है। आप में अगर बिजनेस करने का हुनर नहीं है तो हमसे सीखिए, बिजनेस किया कैसे जाता है तो हमसे आपके सीखिए। हम ये नहीं बोलते कि हमारे पास से माल लेके जाओ, हम ये बोलते हैं कि बिजनेस सीख के जाओ, 100% आपको फायदा मिलेगा। हमारा सिस्टम समझो, IT डिपार्टमेंट समझो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट समझो, आप हम लोग माल कैसे बेचते हैं, कपड़े की क्वालिटी को समझो, सब कुछ बताते हैं। छोटी मोटी अमाउंट 5-10 लाख 20 लाख रुपये लगा के बिजनेस कीजिए, मैं बोलता हूँ लाइन लग जाएगी वहाँ पे आपके पास में। लेकिन आप जब 10-15 लाख रुपए लगा के जब बिजनेस करते हो तो ये मानिए आप महीने का टर्नओवर अगर आपका 3 लाख 4 लाख 5 लाख का पहुँचता है, 50% की अगर इनकम में मान के चलो तो 1.5 से 2 लाख रुपए आप इजीली महीना कमा सकते हो पर मंथ। बिल्कुल। और अगर मैं 2 लाख रुपए महीने का कमाता हूँ तो साल का होता है 24 लाख रुपया। आपने धंधे में लगाया 20 लाख, कमाया कितना? 24 लाख है। और 5 साल में कितना हो गया? 24 को 5 गुना करेंगे तो 1.25 करोड़ रुपए आपने कमा लिया। ये 20 लाख रुपए की ताकत है जो 1.25 करोड़ रुपए आप 5 साल में कमाओगे। और नौकरी के अंदर कमा पाओगे तो आप कैलकुलेशन खुद कर लीजिए। बिहार का एक डायलॉग है, एक बिहारी 100 पे भारी। बिल्कुल। लेकिन जब बिहारी कहीं जाते हैं तो उनको बिहारी बोला जाता है, यानी बिहारी और बिहारी दोनों में बहुत अंतर है। जब भी बाहर जाते हैं तो उन सड़कों पे ठोकर खाना पड़ता है। हालांकि जो लोग देख रहे होंगे हमको तो गाली ही दे रहे होंगे, लेकिन सवाल करना लाजमी है, क्योंकि एक गुजराती से मैं बिहार के उन बिहारियों का भविष्य बनाने का बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, देखिए आपको कोई गुजराती नहीं मिलेगा ऐसा कि जो आपको बोलेगा कि बिजनेस कीजिए। यहाँ पे जरूरत के लिए बोला जाता है कि हाँ तेरे दोस्त को लेके आ, मेरे यहाँ पे काम कर ले। मैं इकलौता ऐसा आदमी हूँ जो आपके बिहार के वासियों को बोल रहा हूँ कि आप बिजनेसमैन कीजिए। तो इसके अंदर मैं गुजराती होके भी क्या गलत बात की? मैं आपके यहाँ पे रोजगार ही पैदा करना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे यहाँ पे आके काम करो, मैं ये बोल रहा हूँ आप यहाँ वहाँ जाके धंधा करो। बिहार में अगर धंधा करोगे तो बिहार के लोग को नौकरी दोगे आप, और बिहार के अंदर बिजनेसमैन बनोगे तो आप ही आगे जाके बिजनेसमैन बड़े बनोगे। शुरुआत भले ही हो सकती है आपकी छोटी हो, आप 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत होगी छोटी मोटी दुकान से कर रहे हो। एटलीस्ट बिजनेसमैन तो कहलाए आप। और अगर बिजनेसमैन कहलाए तो आपको हर बिजनेसमैन के पहलू को भी जानने को मिलेगा। आप बड़ी बड़ी कंपनियों से बातचीत भी कर सकते हैं और बोल सकते हैं दावे के साथ में, बोला कि मेरे यहाँ पे 10 आदमी काम करते हैं, 20 आदमी काम करते हैं। अगर ऐसे 10-20 आदमी काम करें तो मैं बोलता हूँ आने वाले समय बिहार का होगा। तो बस चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, जिज्ञासा आपको लानी पड़ेगी, बिजनेस करते कैसे हैं और क्यों करना चाहिए, इससे करने के फायदे हैं। आप खड़े होंगे, आपके साथीगण खड़े होंगे, बिहार की जो नौकरी है वो बाहर नहीं जाएगी और बिहार के लोग बिहार में ही काम करेंगे। तो 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ कि वहाँ पे रोजगार भी पैदा होगा और नए आयाम भी आप छूओगे। अच्छा, बिजनेसमैन बन के अच्छा केसरिया टेक्सटाइल से जुड़कर
कम से कम कितने लागत से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, कोई महिला घर से व्यापार करना चाहती है, कोई पुरुष घर से व्यापार करना चाहता है, तो मैं इजीली बोलता हूँ 25-50 हज़ार लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, घर से अगर व्यापार कर रहा है। अगर उसकी इच्छा है दुकान से व्यापार करने की, तो मिनिमम 2 से 3 लाख रुपए का बजट चाहिए, और 2 से 3 लाख रुपए के बजट के अंदर इजीली वो काम कर सकता है। अगर 20 से 25 हज़ार रुपया या 50 हज़ार रुपया लगा कर अगर बिजनेस करता है, मतलब एक फेरी की तरह, तो वो कितने कमा सकता है महीने का? देखिए, 25,000 रुपए की बताता हूँ मैं स्टोरी। 25,000 रुपए का माल लेके जाते हो, 100-150 साड़ी अगर आप लेके जाते हो 25,000 रुपए के अंदर, डेली की अगर 10 साड़ी बेचते हो, 250 वाली साड़ी डेली की 10 साड़ी बेचते हो, तो 2500 रुपए का आपने माल बेचा। अगर उसके अंदर आप टर्नओवर का 40% का मार्जिन जोड़ के चलते हो, तो डेली का 1000 से 1500 रुपये बनता है आपका। 45,000 रुपये 25,000 का बिजनेस लगाया हुआ आदमी कमा सकता है। शर्त ये है, यानी महीने का 45,000 रुपया कमा सकता है मात्र 25,000 के लागत से बिजनेस किया हुआ आदमी। देखिए 25,000 का माल लेके गए आप, 100 साड़ी आपने 250 रुपये की ली, मैं तो बोल के चलता हूँ 250 रुपये का पूरा माल लेके गए और 100 साड़ी मिली आपको, 25,000 रुपये हुआ आपका। ठीक है, 25,000 में डेली की 10 साड़ी अगर बेचते हो आप, 10 साड़ी बेचते हो, 250 वाली 10 साड़ी आप कितने रुपए में बेचोगे? 300 रुपये में तो बेचोगे, 350 रुपये में बेचोगे, तो 250 वाली साड़ी 350 रुपये में बेचे, 100 रुपये कमाया आपने। 100 रुपया पर साड़ी के ऊपर कमाया, और डेली सिर्फ 10 साड़ी बेच रहे हो आप। 25,000 रुपये लगाए, डेली 10 साड़ी बेचो, कितना रुपये हुआ? 1,000 रुपये पर डे का हुआ। 10 साड़ी बेच रहे हो, 100 रुपये कमा रहे हो, 1,000 रुपये पर डे का। 30 दिन अगर ये काम करते हो तो 30,000 रुपये कमा लिया। 25,000 की लागत लगाई हुई और 30,000 कमा लिया। है ऐसा कोई धंधा? बिल्कुल नहीं। सरकारी नौकरी में भी 30,000 शायद से मिलता है किसी में। सर 25,000 लगा के 30,000 कमाने वाला धंधा यही है। बस मैं यही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अगर आप कपड़े की ताकत को समझना चाहते हो, तो कपड़े का बिजनेस करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कमाते कैसे हैं। क्या केसरिया टेक्सटाइल कंपनी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं? बिल्कुल, अगर केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के मॉडल्स बने हुए हैं, अगर आप चाहते हो कि आपकी पूरी पूरी दुकान हम लोग रेडी करके दे दें, तो पूरा का पूरा केसरिया बाजार का हमारा फ्रेंचाइजी ले सकते हो, हम लोग कंप्लीट रेडी करके आपको दे सकते हैं। कितने की लागत से अभी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं? 2-3 मॉडल बने हुए हैं, 12 लाख 15 लाख का मॉडल अलग है, 25 लाख का मॉडल है, 50 लाख का मॉडल, जो आपकी इच्छा है उस मॉडल पे लेके आप कम से काम कर सकते हैं। सूरत में तो बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपनियां हैं, टेक्सटाइल कंपनियां, लेकिन केसरिया टेक्सटाइल कंपनी जो है काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल भी है। बिल्कुल सर। क्या सूरत में आने के बाद उनको केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से क्या क्या सुविधा मिलता है? जैसे कि वो आया तो कैसे उसको यहाँ तक आना है, क्या गाइडलाइन मिलता है? बिल्कुल सब कुछ मिलेगा। देखिए, सूरत अगर आ रहे हैं, फर्स्ट बार सूरत आते हैं, व्यूवर्स हमारे पास में पहुंचते हैं, मतलब फर्स्ट बार आपको देख के आ रहे हैं, तो वो डायरेक्ट हमारे पास में आइए, पिक एंड ड्रॉप की सुविधा है। डायरेक्ट व्यापार को समझिए, फिर व्यापार हमारे साथ में स्टार्ट कीजिए। आपको एक छत के नीचे कंप्लीट रेंज मिलती है, वुमेंस वेयर हो, मेंस वेयर हो, किड्स वेयर हो, सारा संपूर्ण रेट मिलती है। सबसे बड़ी बात है सर, एक इंसान क्या चाहता है कि उसको पीछे से सपोर्ट देने वाला हो, उसके पीछे ऐसा आदमी खड़ा हो जो मुझे आगे बढ़ा सके। तो अगर आपके सामने केसरिया टेक्सटाइल कंपनी खड़ी है, तो आपको इसको चूज करना चाहिए और उनके साथ में मिलकर व्यापार करना चाहिए और व्यापार में आगे बढ़ना चाहिए। जब मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था तो आपके बारे में कुछ हमको डाटा मिला। आप पहले सीए थे। बिल्कुल सर। सीए को छोड़कर कहीं ना कहीं बिजनेसमैन बन गए, क्यों? देखिए, विचार सीए था और सीए बन के वही जॉब करने का विचार था, कोई बड़े ख्वाब नहीं थे, लेकिन फील्ड में उतरे तो पता चला इसके अंदर तो बहुत पैसा कमाया जा सकता है, कपड़े के बिजनेस के अंदर। और दिमाग में ये बात आ गई कि सीए बनना है कि सीए रखना है। बस वो जो बात थी गहराई को छू गई, और फिर इसके बाद में निकल पड़े बिजनेस करने के लिए, और बिजनेस किया तो आज आपके सामने है। सूरत की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जहां मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट के अंदर सबसे बड़ी कंपनी के सामने हैं हम लोग। यानी एक सीए जो चाहती है कि हमको 2-4 बिजनेसमैन मिल जाए, 2-4 हमको दुकान मिल जाए जिसमें हमको फाइल करने का मौका मिले, वो सीए आज अपना खुद का बिजनेस इतना बड़ा कर लिया है कि इंडिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल कंपनी हो गया है। खुद का 2-3 सीए जरूर होगा। बिल्कुल, हमारे पास में तो 4 से 5 सीए हैं आज के समय। लेकिन देखिए, विचार था सामने, मेरे सामने विजन था, लक्ष्य था, तो उसको देखा, समझा, आगे बढ़ा, उस लक्ष्य पे अटल रहे कि इस लक्ष्य को कभी छोड़ना नहीं है, इसको प्राप्त करके रहना है। तो बस निरंतर प्रयास करते गए। एक छोटी सी शुरुआत करी थी साड़ी की दुकान से, और आज आपके सामने कम से कम 40 डिवीज़न है, 6 फैक्ट्री हम लोग चला रहे हैं, 50,000 स्क्वायर फुट पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ महज कुछ सालों में हम लोगों ने प्राप्त किया है। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि अगर कोई वीडियो देख रहा है, अगर उसको भी कुछ आगे बढ़ना है, तो हमसे जुड़ सकता है, सीख सकता है, समझ सकता है। अच्छा सर, जैसे कि आपका बहुत सारा वीडियो देखे हैं जहाँ पे आप बताते हैं कि 45 रुपया से हमारे यहाँ साड़ी स्टार्ट हो जाता है। 100 रुपया में आप एक मतलब बढ़िया बढ़िया साड़ी देते हैं। 100 रुपया, 150, 200 के रेंज में आपको बढ़िया बढ़िया साड़ी मिल जाता है। क्या वास्तव में मिलता है या ऐसा सिर्फ वीडियो के लिए होता है? नहीं सर, वास्तव में मिलता है। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी कोई भी प्रोडक्ट दिखाएगी, वो कभी भी ये नहीं बोलेगी कि है ना, ये प्रोडक्ट हमने दिखाया क्या, भेजा क्या
होगा क्या, वो काम नहीं करती है। जो है वो वास्तविकता पे काम करती है। बारकोडिंग पूरा सिस्टम है। 45 की साड़ी है तो वो देते हैं, हज़ारों साड़ियाँ बिकती है। 100 वाली साड़ी बोलते हैं तो 100 वाली साड़ियों की हज़ारों साड़ियाँ बिकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो जहाँ हम लोग बोलते क्या है और करते क्या है। हमारे पास में जो वास्तविकता में है हम लोग वही वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। इसीलिए आज हमारे पास में लाखों कस्टमर का प्यार है। बोलते हैं हमारे व्यूवर्स कि सच में सूरत आने के बाद में महसूस हुआ कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी जो बोलती है वो करती भी है। यानी इकलौती ऐसे केसरिया टेक्सटाइल कंपनी है जो कि दाम जो रेट बताती है वो सच में वहाँ साड़ी पे जो है बारकोडिंग लगा हुआ रहता है कि ये 45 का है तो 45 ही लिखा होगा। बिल्कुल सर, देखिए ये 45 रुपए की साड़ी हमारी है। इस पे हर एक एक प्रोडक्ट के ऊपर बारकोडिंग सिस्टम रहता है। इसमें कट साइज क्या है, फैब्रिक क्वालिटी क्या है, हर चीज़ हमारी लिखी हुई मिलेगी। क्यों लिखी हुई मिलेगी? क्योंकि हमें हमारे प्रोडक्ट पे विश्वास है। हमें पता है हमारा कस्टमर इस माल को लेके जाएगा तो वो बेचेगा, और बेचेगा तो मुनाफा कमाएगा। इसीलिए वो हमारे पास में आता है, इसीलिए व्यापार। आजकल के लोग बोलते हैं कि 45 में तो हमको गमछा नहीं मिलता है, आप साड़ी दे रहे हैं 45 में। बिल्कुल, देखिए सब चीज़ें डिपेंड करती है कपड़े के ऊपर। आज ये 45 वाली साड़ी जो लेके जाते हैं, ये साड़ी पहनने में काम आती है, लेकिन इसको मॉडिफाई करके आप इजीली बहुत अच्छी चीज़ें बना सकते हो। इसको कट पेस्ट में जॉइन कर सकते हो, एक साड़ी से 2 साड़ी को जॉइन करके बना सकते हो। डिफरेंट टाइप से काम कर सकते हो इसके साथ में। इसमें बॉर्डर लेस लगा दो तो साड़ी तैयार हो जाएगी। लेकिन अब आप बात करते हो गमछे की, तो वो भी नहीं आता, मैं ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो साड़ी आपके पास में जाती है वो सुपर क्वालिटी की साड़ी चाहिए। तो इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि कम से कम रेट के अंदर आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाएं, और कम से कम रेटों के अंदर हम लोग जब कच्चा कपड़ा बनाते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता कैसे बना सकें वो हम लोग ट्राई करते रहते हैं। क्या कोई बिजनेसमैन चाहे कि मैं घर बैठे वहाँ सामान देखूँ और अपने मनपसंद सामान घर मंगा सकूँ, बेचने के लिए दुकान मंगा सकूँ, तो क्या यह सुविधा उपलब्ध है? बिल्कुल, देखिए हर व्यापारी हमारे पास डायरेक्ट नहीं पहुंचता, और कोई पहुंच भी जाता है तो वो यही चाहता है कि मैं सूरत आके दोबारा नहीं आके मैं वीडियो कॉलिंग से या कैसे भी परचेसिंग करूं। तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं सूरत नहीं आ पा रहा, तो हमारे यहाँ पे वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी है, और कॉलिंग डिपार्टमेंट भी बना हुआ है। कॉलिंग डिपार्टमेंट आप कॉल कीजिए, फ़ोटो मंगवाइए, फ़ोटो मंगा के भी ऑर्डर दे सकते हो, या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ऑर्डर दे सकते हो। दोनों फैसिलिटी है, आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, और फ़ायदा उठाकर आप ऑर्डर दीजिए, और आपको फुल्ली इंश्योरेंस होकर माल जाएगा। आपका माल चोरी हो जाए, डैमेज हो जाए, आग लग जाए, सारी जिम्मेदारी कंपनी की। आपका पूरा पैसा सेफ है जब तक आपके पास माल नहीं पहुंचता है। क्या बात है। चलिए, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से जुड़िए और सरकारी नौकरी को पीछे छोड़िए। आप खुद का बिजनेस करिए, दूसरे को रोजगार दीजिए, रोजगार पे लोगों को रखिए। जैसे कि सीए बनने का चाहत था, बिजनेसमैन बने, आज इनके साथ 4 सीए जुड़कर काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं इनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। हालांकि इनके पास तो लगभग 400 से ज़्यादा एम्प्लॉय है, और आज जो है इन खुद सोच रहे होंगे कि मेरा जो है किस्मत सच में बदल गया। तो आप भी चाहते हैं कि अपना किस्मत अगर आप भी चाहते हैं कि अपना किस्मत बदलना, तो आपको बिजनेस करना ज़रूरी है। तो आप लोग अगर चाहते हैं बिजनेसमैन बने, तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप लोग कॉल करिए और फटाफट पूरी जानकारी लीजिए।